सो हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? तो बढ़िया चल रहा होगा आपका ट्रेडिंग। तो देखो, बैंक निफ्टी निफ्टी एक रेंज में चल रहा है, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो जो उसका बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड था डाउन साइड का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप ग्रुप में देखोगे तो मैंने शेयर कर दिया था। जो अगर आप देखोगे तो इधर से कम ये वाला ट्रेड कम से कम 1100 पॉइंट का था। तो 1:16 का ट्रेड था, बढ़िया चला है। तो अगर आप देखोगे तो मैंने इस लेवल के आसपास देखो, इस लेवल के आसपास एक ट्रेड दिया था। तो मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिया था कि बैंक निफ्टी की अप डाउन होगी, तो उस हिसाब से इधर ट्रेड मैंने मतलब दिया था। तो उस लेवल के आसपास से अगर आप देखोगे तो कल भी हम शॉर्टिंग करना चाहते, हमको लेवल मिला नहीं। पर जो टॉप का ट्रेड था वो रनिंग था, तो टारगेट स्टिल पेंडिंग था। उसके बाद मैंने फिर से एनालिसिस शेयर किया कि देखो टारगेट अभी थोड़ा बचा है। तो उसके बाद अगर देखोगे तो आज जाके टारगेट हिट हुआ है। तो मैंने ग्रुप में एक लेवल शेयर किया था कि इस लेवल से आप एक स्कैल्प कर रहे हो, तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया था। तो उसके बाद अगर आप देखोगे सॉरी, तो उसके बाद कुछ स्विंग में स्टॉक है, जो ये वाला एक स्टॉक है, ये वाला एक स्टॉक है, ये वाला है, तीन, ये चार चार और 4 या 5 स्टॉक है जो मैंने ग्रुप में दिए। ऐसा नहीं कि मैंने बस ग्रुप में भी दिए, तो मैंने खुद भी इसको लिया है। अगर आप इधर देखोगे तो मैंने भी उनमें उसमें एंट्री बनाई है कुछ छोटी क्वांटिटी से। तो ये चल रहा है उसका पीएनएल कुछ। ओके, तो अगर आप देखोगे तो उसके बाद मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया था कि एक इंट्राडे सपोर्ट यू कैन स्कैल्प 1:1 ट्रेड फ्रॉम दिस लेवल अंटिल नॉट क्लोज 49640 बिलो इन 1 मिनट कैंडल। तो अगर बैंक निफ्टी की अगर बात करोगे तो देखो इस लेवल के आसपास नियर बाय। तो जो ये कैंडल था जो कि ग्रीन कैंडल था 11:21 पे। तो अगर आप टाइम की बात करो, देखो 11:21 पे मैंने शेयर कर दिया था कि इधर से आप एक स्कैल्प कर सकते हो। तो कॉल साइड में जो ट्रेड बना था तो ये वाला था वो। तो 1:1 के बाद जो टारगेट पेंडिंग था, तो उसके बाद एक अच्छा खासा रेंज के बाद फिर हमको एक जाके टारगेट दिया। तो मैंने टाइम पे शेयर कर दिया था कि इधर से आप स्कैल्प कर सकते हो। तो जनरली 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रहता है, पर मैंने स्कैल्पिंग बुक करने किया था, जिन्होंने 1:1 बुक किया इट्स ओके। और टारगेट अपना जनरली 1:2 रहता है उसके बाद। तो देखो टाइम पे शेयर किया था इस लेवल के आसपास जब बैंक निफ्टी था, तब मैंने शेयर किया था। तो उसके बाद टारगेट हिट होने के बाद मैंने प्राइस शेयर कर दिया। तो मैंने बता दिया था किस हिसाब से रिस्क रोड के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। तो जो ये मैंने लाइन मार्क के इसके नीचे अगर 1 मिनट का कैंडल क्लोज होता तो मैं बोला था कि उसके बाद ट्रेड मत करो। तो मैंने भी स्कैल्प मैंने उसके बाद शायद मैं स्टॉक ले रहा था, तो इसी वजह से मैंने उसको ट्रेड किया नहीं। तो उसके बाद मेरे को पुट साइड में इस लेवल के आसपास से मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली। तो जो ये ट्रेड था, तो मेरे से इसमें एक दिक्कत क्या हुई, जो ये जो ये जो रेड कैंडल है इसमें मैंने 163 के नियर बाय मैंने बाय किया था। तो उसका स्टॉप लॉस था लगभग 7 से 8 पॉइंट के आसपास नियर बाय मेरा स्टॉप लॉस था उसमें। तो इस ट्रेड में मैंने क्यों ट्रेड किया, देखो देखो लोअर लो बनता आ रहा था। तो लोअर लो के बाद सीधा ये लिक्विडिटी अच्छा खासा पुट साइड कर लिया। तो मार्केट डाउन साइड में है, तो हर कोई बाय कर रहा है। तो आई होप कि मार्केट एक मतलब होप दिखा के बाइंग थोड़ा फ्रेश शो करके जो इस कैंडल पे इंटर किया, तो फिर उनकी भी पोजीशन धीरे धीरे एग्जिट होगी अगर प्राइस डाउन होगा तो। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इस लेवल के आसपास में लेना चाह रहा था, स्पाइक में कैंडल बड़ा आ गया। उसके बाद मेरे को एक पुल बैक मेरा 163 के नियर बाय मैंने बाइंग की। अगर ऑर्डर बुक में अगर आप जाके देखोगे तो 105 क्वांटिटी थी, 163 के नियर बाय मैंने बाइंग की थी। तो मेरे से दिक्कत क्या हुआ, तो इधर पोजीशन चल रहा था, तो मैं ऐसा एग्जिट पे जाके मैंने इधर लिमिट ऑर्डर या ट्रिगर ऑर्डर में लगा रहा था 160 के नियर बाय, जो मैं 4 पॉइंट को उसके बाद सीधा ही मैं लेते ही मेरे को प्रॉफिट देखने लगा कम से कम वो 165 167 के अराउंड मेरे को प्रॉफिट दिख रहा। तो इधर जाके मैं सब प्राइस 160 लगा रहा था। तो स्पॉट पे आज शो नहीं किया, क्या दिक्कत हुआ क्या पता नहीं। कल मेरा ट्रेडिंग मतलब बंद था, तो आज स्टार्ट किया। जो मतलब धन ने कुछ मेरे को केवाईसी करने के लिए कहा था उन्होंने। तो इस लेवल के आसपास से मैंने बाय किया था, तो स्टॉप लॉस ये रख रहा था। उसके बाद जैसे ये ग्रीन कैंडल आई, तो मैंने 160 के नियर बाय मैंने स्टॉप लॉस रखना चाहता था, जो था 4 पॉइंट का। तो मैंने इधर स्टॉप लॉस लगा रहा था। तो उसके बाद मैंने इधर इंस्टेंट सेल किया। तो मेरे से कुछ गलती हुआ, तो फिर उधर ही प्राइस एग्जिट हो गया, जो कि था 168 के नियर बाय। तो उसमें कम से कम 450-500 के आसपास ही लगभग प्रॉफिट बुक हुआ है। तो आज का कुल प्रॉफिट कम से मैंने ये ट्रेड ऐसा ही मारा था, क्योंकि देखो मेरा जो ट्रेडिंग था वो बंद था, तो इसलिए मैंने 30 क्वांटिटी लेके देखा कि यार क्या चल रहा है क्या नहीं।
तो देखता हूँ कि ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है या तो नहीं। फिर इस लेवल के आसपास से मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया तो एग्जीक्यूट हुआ, तो उसको मतलब लेते मेरे कुछ प्रॉफिट दिखा तो मैंने इसको एग्जिट कर दिया। इसके बाद मेरे को एक अच्छा खासा पुट साइड में अपॉर्चुनिटी दिखी। मैं लगभग इस ट्रेड को इधर तक होल्ड करने वाला था। अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन आ रहा था बढ़िया, तो प्राइस भी मेरे को इतना बढ़िया मिला था। और उसके बाद जैसे ये कैंडल आया, इसी कैंडल जो एक ग्रीन कैंडल बना, तो इस ग्रीन कैंडल पे ही मैं स्टॉप लॉस लगाने गया। तो क्योंकि देखो क्या है कि इतना कंसोलिडेट मार्केट है, एक चीज याद रखना, इतना कंसोलिडेशन में मार्केट है। तो मैं मतलब देखो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, ग्रीन कैंडल बन रहा है, इट्स ओके। पर कभी कभार क्या होता है, दिक्कत हुई है मेरे साथ ये चीज कि ग्रीन कैंडल बन रहा है, हम सोचते हैं कि यार नहीं ग्रीन कैंडल बनना है, देखो नीचे आता है तो हाथ से काट देंगे। तो कभी कभार ऐसे ही ग्रीन कैंडल बन के एक स्पाइक में 30-40 पॉइंट की कैंडल आती है। तो अगर आप सोचोगे 105 क्वांटिटी 3-4 हजार लॉस एक कैंडल में दिखा देता है। तो इसी वजह से मैं जाके स्टॉप लॉस लगा रहा था। पर यार मैं कोई मतलब मैं कम से कम 1 वीक से धन में ट्रेड नहीं किया, तो कुछ मेरा धन का ज्यादा इतना खास समझ में नहीं आता। तो स्पॉट पे अगर रहता तो मैं स्टॉप लॉस बढ़िया लग रहा था। उधर मेरे को पता नहीं चला किस हिसाब से मैं क्या कुछ गलत कर दिया, तो उधर ट्रेड एग्जिट हो गया मेरा। तो वापस लेने का कोई रीजन नहीं बनता था, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 168 169 के नियर बाय मेरा ट्रेड एग्जिट हो गया था। तो उधर से प्राइस सीधा 172 के नियर बाय, मतलब 4 से 5 पॉइंट महंगा। तो महंगा में ज्यादा महंगा प्राइस में कभी लेता नहीं, ट्रेड ना मिले तो बढ़िया है। तो इधर से अगर आप देखोगे तो मैं 40 पॉइंट के लिए मैं होल्ड करना चाहता था, फिर उसको 160 के स्टॉप लॉस के साथ। पर इट्स सो के जो भी है, तो उसके बाद में ट्रेड नहीं किया, क्योंकि जिस हिसाब से प्राइस जा रहा तो मैं फोमो में मतलब लग रहा था कि यार ट्रेड लू या ना लू। पर फिर मैं डिसाइड किया कि यार नहीं, मैं जो बॉटम पे बैठ रहा था उतना टॉप पे बैठ के फिर मिडल में बैठ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोई मतलब फायदा नहीं उधर बैठ के। क्योंकि मैं अगर 163 से बैठा हूं तो मैंने 170 के नियर बाय ट्रेड में से एग्जिट हो गया, तो कोई मतलब फायदा नहीं कि 170-80 पे मैं ट्रेड लू। फिर उधर से अगर प्राइस गया वो बात अलग है। अगर घूमता तो फिर रिग्रेट होता कि यार नहीं लेना चाहिए था, महंगा प्राइस था। क्योंकि देखो मैं 163 से बैठा था, 168 की नियर बाय अगर मिलता तो फिर से एंट्री कर सकते थे। पर अगर 3-4 पॉइंट महंगा मिल रहा तो कोई फायदा नहीं, तो इसी वजह से छोड़ दिया। फिर ट्रेड को मैंने देखा नहीं, बाद में आके देखा, क्योंकि देखो जिस हिसाब से प्राइस जा रहा था तो मेरे को लग रहा था कि यार ट्रेड लेना चाहिए, पर मैंने अवॉइड किया। उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं किया। तो आज का जो प्रॉफिट है 650 के नियर बाय है। और ये अगर आप स्टॉक देखो तो मेरे स्विंग में स्टॉक लिए 5 स्टॉक है, और मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिए, जो ये वाले ग्रुप में भी मैंने शेयर कर दिए किस हिसाब से। तो आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो। तो अगर लॉजिक की बात करूं तो क्यों मैंने ट्रेड लिया, आपको बता दिया कि लोअर लो चल रहा था, लोअर लो जो भी धीरे धीरे मार्केट गिर रहे पुट बाय कर रहे, तो उनका स्टॉप लॉस अच्छे खासे लिए, और उसके बाद प्राइस एक मोमेंट दिया। तो लॉन्ग साइड में भी मैं इस लेवल के आसपास से एक ट्रेड देने वाला था ग्रुप में, पर दिक्कत क्या हुआ कि इधर स्टॉप लॉस भी मैनेज नहीं हो रहा, और प्राइस देते देते ही लगभग, अगर आप इसको मैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेके आया 49,600 के नियर बाय में इसको स्ट्राइक प्राइस लेके आया। तो एक ही कैंडल में 100 पॉइंट दिए थे, पर मैं मतलब आपको फेक लेके गए, पर ट्रेड था इस लेवल से मेरा। जिनको भी स्मार्ट मनी और आईसीड कॉन्सेप्ट अच्छे खासे समझ में आते तो उनको पता चलेगा कि किस लॉजिक पे मैं ट्रेड दे रहा था। उधर से अगर आप देखोगे तो एक फेयर वैल्यू भी था उधर, तो मैं ट्राई कर रहा था उधर से एक लॉन्ग ट्रेड प्लान करने के लिए, पर उधर से स्पाइक इस हिसाब से आया तो प्राइस नहीं मिल पाया। उसके बाद फिर डाउन प्राइस आया, तो जैसे उसका फिर से एक लिक्विडिटी अच्छा खासा लिया, फिर मैंने ग्रुप में शेयर किया। तो आप फिर से कॉल में ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो मैं कॉल का ट्रेड नहीं ले पाई, क्योंकि उस टाइम पे मैं स्टॉक सेलेक्ट करके प्राइस मतलब डाल दिया था ग्रुप पे, और मैं स्टॉक ले रहा था। स्टॉक के बाद फिर से मेरे को एक पुट साइड में अपॉर्चुनिटी देखी, क्योंकि मार्केट साइडवे है तो बोथ साइड लिक्विड ले रहा है, तो मेरे को पता चल गया था कि किस हिसाब रहेगा। तो अगर आप देखोगे तो लास्ट में भी देखना, जो मेरा ये टॉप का और बॉटम का कैंडल है, इसी के बीच में एक प्राइस और मतलब स्पॉट निफ्टी बैंक क्लोज होने के पूरे चांसेस है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर देना, और अपना ग्रेडिट अर्निंग ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि बढ़िया एनालिसिस मिलता है। अगर आपको 1-1.5 हफ्ते तक अगर अच्छा लगता है तो रह सकते हो, या तो फिर एग्जिट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो बढ़िया है। चलो, जो भी है, कल छुट्टी है 15 अगस्त की, तो सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, आप वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को पूछ सकते हो। और अगर किसी को धन और जरूरत में अगर अकाउंट ओपन करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, तो आप उधर से जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो चलो, टिल देन बाय बाय, एंजॉय योर डे।